नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर से राम भक्त साइकिल से अयोध्या रवाना। हुमनाबाद तालुका के कुतल्ली गांव का मारियम्मा देवी का मेला शुरू। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अप्रैल 2024 तक बीएमटीसी बेड़े में 1400 इलेक्ट्रिक बसें जोड़ने की घोषणा की। कांग्रेस ने कर्नाटका में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों का अध्ययन शुरू कर दिया। बोर्डो निगमों में नियुक्तियां किसी भी समय मुमकिन, डीके शिव कुमार ने कहा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर शहर से 10 युवाओं के एक समूह ने साइकिल से अयोध्या के राम मंदिर तक की यात्रा शुरू की है। ये राम भक्त 21 दिन में 1300 किलोमीटर की दूरी तय करने की तैयारी में है। उनकी योजना हर दिन 60 से 80 किलोमीटर की दूरी तय करने की है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन समारोह होगा और उसी दिन उनकी वहां पहुंचने की योजना है। वे कई दिनों से इसकी तैयारी कर रहे हैं। वह हर दिन 20 किलोमीटर साइकिल चलाने और खुद को इस दूरी के लिए मानसिक रूप से तैयार करने के बाद सोमवार को शहर से रवाना हुए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। हुमनाबाद तालुका के कुतल्ली गांव का मारियम्मा देवी का मेला मंगलवार को बड़े हर्षोल्लास के साथ शुरू किया गया। इस मंदिर के देवता के दर्शन करने और मेले में भाग लेने के लिए कलबुर्गी लोकसभा सदस्य उमेश जाधव और पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल पहुंचे और मेले को संबोधित किया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर सहकारी चीनी फैक्ट्री नियमित हलिखेड़ प्रबंधन बोर्ड और प्रबंध निदेशक ने श्रमिकों की पेंशन निधि के रूप में रुपए के दुरुपयोग के लिए प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का अनुरोध किया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला बोर्ड बीदर और अखिल भारत किसान सभा जिला बोर्ड बीदर ने संयुक्त रूप से निम्नलिखित याचिका प्रस्तुत की। बीदर सहकारी चीनी फैक्ट्री नियमित हलिखेड़ इसे पूरी तरह से बंद करने के लिए वर्तमान प्रबंधन बोर्ड और प्रबंधन निदेशक जिम्मेदार है। प्रबंधन बोर्ड ने सरकार की अनुमति के बिना बीदर सहकारी चीनी कारखाने को बंद कर दिया है। किसानों का बकाया भुगतान नहीं किया गया। भविष्य निधि, बीमा निधि, सेवानिवृत्ति निधि और भविष्य निधि नहीं दी गई। श्रमिकों के अनुदानित भुगतान का पैसा फैक्ट्री में आ गया है, लेकिन वह पैसा सेवानिवृत्त कर्मियों को नहीं दिया गया। सरकार की अनुमति के बिना कर्मचारियों को काम पर लिए बिना ही फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। इस प्रकार श्रमिक बोनस और अन्य लाभों से वंचित है। इस पृष्ठभूमि में निम्नलिखित याचिका प्रस्तुत की गई है और कानूनी कार्यवाही का अनुरोध किया गया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। देवियों और सज्जनों, खाना पीना हमारे स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक है और खाने पीने में अगर चटपटी और स्वादिष्ट चीजें खाने को मिल जाएं तो मजा दुगना हो जाता है। अगर पानी पूरी, भेलपूरी, कचौरी जैसी चीजें हों तो फिर तो मजा ही आ जाए। पानी पूरी और चाट खाने का शौक रखने वालों के लिए बीदर शहर में बहुत ही फेमस केंद्र है मोहन मार्केट के समीप और जीवी मॉल के बाजू कॉर्नर पर स्थित महाकाल चाट भंडार।
जहां पर पानी पूरी के अलावा विभिन्न प्रकार की चटपटी और खट्टी मीठी खाने की चीजें कम कीमत पर मिलती हैं। पानी पूरी 20 रुपए में 10 पीस, आलू टिक्की 25 रुपये प्लेट, समोसा रगड़ा 25 रुपये प्लेट, कटलेट 25 रुपये प्लेट, पाव भाजी 50 रुपये प्लेट, बटर पाव भाजी 60 रुपये प्लेट, वड़ा पाव 30 रुपये प्लेट और 15 रुपये में सिंगल, मसाला पापड़ 25 रुपये प्लेट, दही पापड़ 25 रुपये में प्लेट, भेलपूरी 25 रुपये, मसाला पूरी 25 रुपये, दही पूरी 25 रुपये, सेव पूरी 25 रुपये, आलू बोंडा 30 रुपये प्लेट 4 पीस, कचौरी 25 रुपये और पानी पूरी फैमिली पैक 200 रुपये में उपलब्ध है। स्वादिष्ट चाट खाने के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, महाकाल चाट भंडार लोकेटेड नियर जीवी मॉल, मोहन मार्केट, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 7993469986। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। बेंगलुरु में यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बीएमटीसी अपने बेड़े में लगभग 1400 नई इलेक्ट्रिक बसें जोड़ने के लिए तैयार है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मंगलवार को घोषणा की। उन्होंने अपने डिप्टी डीके शिव कुमार के साथ आज कर्नाटक की राजधानी में विधानसौधा में 100 गैर एसी इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम के बाद दोनों ने एक बस में यात्रा भी की। सीएम सिद्धरामैया ने इस मामले पर पत्रकारों से बात की और कहा कि अगले साल अप्रैल तक बीएमटीसी के बेड़े में 1400 नई बसें शामिल की जाएंगी। शक्ति योजना शुरू होने के बाद से अब तक कर्नाटक की महिलाएं राज्य परिवहन की बसों में 120 करोड़ यात्राएं मुफ्त में कर चुकी हैं। कुल मिलाकर 40 लाख लोग हर दिन बीएमटीसी पर यात्रा करते हैं। इसमें सभी जाति, सभी धर्म और सभी वर्ग की महिलाएं शामिल हैं। कर्नाटक के कानून, संसदीय कार्य और विधान मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि उम्मीदवारों की उपयुक्तता देखने के लिए लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि का अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि का अध्ययन किया जा रहा है कि कौन उम्मीदवार है और कौन उपयुक्त है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की राय लेने के बाद केपीसीसी को एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उत्तर कन्नड़ से 6 टिकट के इच्छुक हैं। उत्तर कन्नड़ में एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए एच.के. पाटिल ने कहा, केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार एक अध्ययन करेंगे और उम्मीदवारों पर रिपोर्ट देंगे। शिव कुमार ने जिम्मेदारी सौंपी है। मैं पहले ही अंकोला में एक बैठक कर चुका हूं। कई नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और सलाह मशवरा किया। अब मैं शिरसी में भी एक बैठक कर रहा हूं और जानकारी जुटा रहा हूं। कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने केवल 1 लोकसभा सीट जीती, जिसमें डीके सुरेश ने बेंगलुरु ग्रामीण से जीत दर्ज की और इस बार विशेष रूप से अपनी स्थिति बेहतर करने की उम्मीद कर रही, क्योंकि वह राज्य में सत्ता में है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से हैं। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, जो केपीसीसी अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने विश्वास जताया है बोर्ड और निगमों में नियुक्तियां जल्द ही की जाएंगी और पार्टी आलाकमान द्वारा सुझाए गए अनुसार विधायकों के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं के नामों पर विचार किया जाएगा। नियुक्तियों में देरी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने संवाददाताओं से कहा, पार्टी कार्यकर्ताओं सहित 40 से 50 नामों की एक सूची है। नियुक्तियां किसी भी समय हो सकती हैं। जानकार सूत्रों के मुताबिक एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो बेंगलुरु में है, सूची पर अपनी सहमति दे सकते हैं, जिसके बाद सूची सार्वजनिक कर दी जाएगी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक,
सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। सहकारिता मंत्री शिवानंद पाटिल ने दावा किया है कि उन्होंने यह नहीं कहा कि किसान सूखे की इच्छा रखते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तरी कर्नाटका में सूखा आम बात है। इस क्षेत्र में हर 3 से 4 साल में सूखे का सामना करना पड़ता है। मैंने किसानों को सूखे से निपटने के लिए आधुनिक कृषि पद्धतियां अपनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक तरीके से खेती करने पर किसान सरकार को ऋण देने में सक्षम होंगे। केंद्र सरकार की कुछ नीतियां किसानों के हित के खिलाफ होने का आरोप लगाते हुए पाटिल ने कहा कि सरकार ने चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस वजह से दूसरे देशों में चीनी की कीमत करीब 60 रुपए प्रति किलो है, जबकि भारत में यह 40 रुपए प्रति किलो है। इसी तरह जब खोपरा की कीमतें गिरी तो केंद्र सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। केंद्र सरकार ने प्याज और कपास के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया। ये नीतियां किसानों के हित के खिलाफ हैं। यदि इन नीतियों को पलट दिया जाए तो कृषि ऋण माफ करने की जरूरत नहीं है। इसके विपरीत किसान इतने समृद्ध हो जाएंगे कि वे सरकार को ऋण देने की स्थिति में होंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कृषि पर केंद्र सरकार की नीतियों को संशोधित किया जाना चाहिए। एपीएमसी अधिनियम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र ने इसे वापस ले लिया है, लेकिन राज्य की पिछली भाजपा सरकार जिसने इसी तरह का अधिनियम बनाया था उसने इसे वापस नहीं लिया। लिंगायत और वोकलिंगा समुदायों द्वारा 2016 की जाति जनगणना रिपोर्ट जारी करने का विरोध करने के साथ राज्य कांग्रेस के एक वर्ग की राय की एक डेटा जारी करने को कम से कम लोकसभा चुनाव खत्म होने तक टाल दिया जाना चाहिए। पार्टी की राज्य इकाई 2 विकल्पों पर काम कर रही है। 1, कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए एक नया अध्यक्ष नियुक्त करना, यदि वर्तमान अध्यक्ष जयप्रकाश हेगड़े कार्यालय छोड़ने से पहले रिपोर्ट जमा नहीं करते हैं। हेगड़े का कार्यकाल जो इस साल 26 नवंबर को समाप्त होने वाला था 31 जनवरी 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया। यदि हेगड़े अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने पेश करते हैं तो संभावना है कि इसे सार्वजनिक करने से पहले इसे कैबिनेट उपसमिति के पास भेजा जाएगा। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने जनता से आग्रह किया है कि कोविड-19 के JN.1 सब वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच घबराए नहीं। कर्नाटक में कोविड के JN.1 उपसंस्करण के बढ़ते मामलों के बीच उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने जनता से न घबराने की अपील की और आश्वासन दिया कि अब तक सब कुछ ठीक है। शिव कुमार ने कहा, कोविड से घबराने की जरूरत नहीं है, अब सब कुछ ठीक है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री अपडेट देंगे। इससे पहले दिन में बेंगलुरु में स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव की अध्यक्षता में कोविड एहतियात के उपायों को संबोधित करने के लिए एक कैबिनेट उपसमिति की बैठक हुई। उपसमिति में समाज कल्याण मंत्री HC महादेवप्पा, स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त रणदीप, TAC समिति के अध्यक्ष रवि, NHM के MD नवीन भट्ट और स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभागों के अधिकारी शामिल थे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बैठक में मौजूद महामारी से निपटने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर चर्चा की गई। 25 दिसंबर तक देश में JN.1 वेरिएंट के कुल
69 मामले सामने आए। 69 में से 34 मामले कर्नाटका से दर्ज किए गए। जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र और बेंगलुरु सेंट्रल के सांसद पीसी मोहन ने रविवार को आर्क बिशप पीटर माचोडो से मुलाकात की और उन्हें क्रिसमस की बधाई दी, तो यह 4 साल के अंतराल के बाद था कि राज्य में बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने ईसाई समुदाय के प्रति इस तरह का भ्रष्टाचार किया है। भाजपा अब अल्पसंख्यकों के साथ दूरियां सुधारना चाहती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 5 महीने दूर है और पार्टी के लिए हर वोट मायने रखता है। और मुख्यमंत्री के रूप में बीएस येदियुरप्पा की प्रतिष्ठा शून्य धार्मिक भेदभाव के लिए थी और उन्होंने आर्क बिशप और अन्य अल्पसंख्यक कार्यक्रमों का दौरा किया था, लेकिन न तो पिछले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील और न ही पूर्व सीएम बसवराज बोम्मे ने अपने कार्यकाल के दौरान अल्पसंख्यकों का दौरा किया, जिसे यह आभास हुआ कि अल्पसंख्यक उनके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। लेकिन राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि सोमवार की यात्रा बदलाव का अग्रदूत हो सकती है और यह पार्टी को विशिष्ट से समावेशी में बदलने का संकेत देती है। आर्क बिशप मचाडो से विजेंद्र ने कहा, हम अलग अलग धर्मों का पालन कर सकते हैं, लेकिन हमें उनसे ऊपर उठने और अपने पूर्वग्रहों को दूर करने की जरूरत है। आपके पिता बीएस येदियुरप्पा एक सज्जन व्यक्ति थे और सभी धर्मों को स्वीकार करते थे और उन्होंने महत्वपूर्ण अवसरों पर हमसे मुलाकात की थी। उनके बाद के लोगों ने ऐसा नहीं किया। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर से राम भक्त साइकिल से अयोध्या रवाना हुए। खुमनाबाद तालुका के कुतल्ली गांव का मारियम्मा देवी का मेला शुरू। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अप्रैल 2024 तक बीएमटीसी बेड़े में 1400 इलेक्ट्रिक बसें जोड़ने की घोषणा की। कांग्रेस ने कर्नाटक में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों का अध्ययन शुरू कर दिया। बोर्डो निगमों में नियुक्तियां किसी भी समय मुमकिन, डीके शिव कुमार ने कहा। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।